वेल स्टूडेंट्स, आज अकाउंट्स में हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, यानी कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है हमारे, उनकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे को दो कंडीशंस में दिए हुए होंगे, या तो वो हमें हमारी प्रेजेंट बुक में से प्रेजेंट अमाउंट में जितना लिखा हुआ है वो कैंसिल करने होंगे, यानी हमारे अगर बैलेंस शीट में वो अमाउंट लिखा है तो वो अमाउंट हमें कैंसिल करना होगा, हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना। दूसरा, प्रॉफिट एंड रिजर्व का अमाउंट तब होगा जब वो हमें कैंसिल नहीं करना होगा। अगर कुछ प्रॉफिट, लेट्स सपोज 20,000 हमारे पास लिखे हुए हैं बुक्स में, तो P&L रेशियो चेंज होने पर ये 20,000 भी आगे शो होंगे। ठीक है, कंडीशंस हमारी तब है जब हम अपनी P&L रेशियो चेंज करते हैं। P&L रेशियो चेंज होने से अकाउंटिंग प्रॉफिट और रिजर्व की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे होगी। तो जो पहली कंडीशन है हमारे पास, उसे शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये बैलेंस शीट है हमारी, यहाँ लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। तो P&L का अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट लायबिलिटी साइड में भी लिखा हुआ हो सकता है और प्रॉफिट का अमाउंट एसेट्स साइड में भी लिखा हुआ हो सकता है। प्रॉफिट का वो अमाउंट जो लायबिलिटी साइड में लिखा हो वो प्रॉफिट होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस का होता है, और प्रॉफिट का वो अमाउंट जो डेबिट साइड में लिखा होता है वो लॉस होता है। यानी अगर प्रॉफिट है तो हमारा लायबिलिटी साइड में लिखा होगा, और अगर लॉस है तो हमारा एसेट्स साइड में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अब अपनी पहली कंडीशन पे आते हैं। पहली कंडीशन है व्हेन इफ द प्रॉफिट इज टू बी कैंसल, जब हमें प्रॉफिट या रिजर्व का अमाउंट हमारी बुक्स में से कैंसिल करना हो। कैंसिल करने का मतलब कि जो अमाउंट आज है हमारी बुक में, आगे वो अमाउंट हमारे अकाउंट्स में शो नहीं होगा। अगर बैलेंस शीट में यहाँ पर 10,000 लिखे हुए हैं और मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ, तो जब मैं अगली बैलेंस शीट बनाऊँगा तब ये P&L का ये अमाउंट और ये 10,000 का अमाउंट यहाँ पर शो नहीं होगा। तो जब कभी भी मुझे ऐसा करना हो, सिंपली मैं अपने अमाउंट को राइट ऑफ कर देता हूँ। राइट ऑफ करने का मतलब ये है मैं उसे अपने अकाउंट से डिलीट कर देता हूँ। देखिए, अगर प्रॉफिट हमारे पास लायबिलिटी साइड में या क्रेडिट पे दिया हुआ है, तो क्रेडिट के इस बैलेंस को जब मैं राइट ऑफ करूँगा, ख़त्म करूँगा, तो ये सिंपली मेरा हो जाएगा डेबिट। और क्योंकि अब तक का कमाया हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स ने कमाया है, इसलिए ये अमाउंट ख़त्म होके पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और उन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इस अमाउंट से बढ़ जाएगा और एक जनरल एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ अमाउंट है और डेबिट पे लिखकर ये राइट ऑफ हो जाएगा। जब हमें किसी अमाउंट को राइट ऑफ ख़त्म करना हो तो हम उसकी अपोजिट एंट्री पास कर देते हैं। फिर अमाउंट शुरू होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सेम अमाउंट चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे रिजर्व का हो, कहाँ पे चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जिससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा और बैलेंस बढ़ने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उतने ही बैलेंस से, बढ़े हुए बैलेंस से क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो बेसिकली क्रेडिट बैलेंस है और जब ये ऐड होगा तो वापस से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व अगर है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर मुझे राइट ऑफ करना हो एसेट साइड में दिया हुआ बैलेंस, तो एसेट साइड में दिया हुआ बैलेंस कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और जब मैं इसे राइट ऑफ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट बैलेंस। तो P&L का अमाउंट चला जाएगा क्रेडिट में और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, तो वो आ जाएगा डेबिट में। एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, अभी तक मेरे पास दो P&L में भी अमाउंट गिवन है, क्रेडिट का अमाउंट गिवन है 10,000 का और डेबिट का अमाउंट गिवन है 8,000 का। मैं ये मान के चलता हूँ मेरे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो अब देखिए ये दोनों अमाउंट की एंट्री कैसे जाएगी? एंट्री जाएगी कि जो मेरा क्रेडिट साइड का बैलेंस है
वो तो मैं जब राइट ऑफ करूँगा तो होगा मेरा डेबिट बैलेंस 10,000, और पार्टनर्स टू ए कैपिटल टू बीज कैपिटल इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये जनरल एंट्री आएगी। और जब मैं एसेट साइड में लिखे हुए बैलेंस को राइट ऑफ करूँगा, एसेट साइड में कौन सा बैलेंस लिखा हुआ था, ये लॉस का बैलेंस है 8,000 का। जब मैं लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो सिंपली डेबिट साइड का बैलेंस है, जब मैं राइट ऑफ करूँगा तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जब मैं लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड करूँगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या, क्रेडिट। और जब ये डिक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे किस साइड पे चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। मेरे पास एंट्री आएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये थी एडजस्टमेंट जब मैं अकाउंट को कैंसिल करना चाहूँ। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट या रिजर्व के अमाउंट को कैंसिल करना ना चाहूँ तब क्या होगा, तब मुझे ये करना है, मुझे सेक्रीफाइजिंग या गेन शेयर निकालना पड़ेगा। क्या शेयर निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस या गेन शेयर। और एक जनरल एंट्री पास होगी गेनिंग शेयर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस को समझने के लिए एक फिक्टिशियस सा क्वेश्चन समझते हैं कि मेरे पास ओल्ड रेशियो है 1:1, न्यू रेशियो है 3:2 और मेरे पास पार्टनर हैं ए एंड बी। ठीक है, तो मेरा शेयर क्या निकलेगा या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सिंपली मैं करके निकाल सकता हूँ। और मेरा ए का मेरा गेन आएगा 1/10 और बी का मेरा सेक्रीफाइस आएगा 1/10। ये तो था मेरा सेक्रीफाइसिंग शेयर। अभी पीएनएल अगर मैं बात करूं कि पीएनएल अकाउंट लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है 20,000, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड पे बैलेंस दिया हुआ है 20,000 का, और मैंने गेन और सेक्रीफाइस से निकाल लिया जो कि मेरा आया 1/10 गेन ऑफ ए एंड 1/10 सेक्रीफाइस ऑफ बी। तो ए का मुझे गेन निकालना पड़ेगा इस 20,000 का प्रॉफिट का अमाउंट जो कि सिंपली निकलेगा 2,000 और बी का निकलेगा 2,000। तो ए और बी का मुझे शेयर मिल चुका है, और जब मेरे पास ए और बी का शेयर है तो सिंपली मैं एक जनरल एंट्री पास करूंगा। जनरल एंट्री क्या थी हमारे पास, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, यहाँ पर गेन कर रहा है हमारे पास, जो गेन कर रहा है वो गेन कर रहा है ए और सेक्रीफाइस कर रहा है बी। तो जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट मुझे करना होगा डेबिट, इसीलिए मैंने जनरल एंट्री पास की है कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 2,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 2,000 फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ये मेरा आज का टॉपिक है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड रिजर्व की जनरल एंट्री कैसे पास होगी। 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन आज हमने समझी। अपने क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा, डाउट है वो डाउट पूछिएगा। थैंक यू।